हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको दुनिया के टॉप 10 ऑयल रिंग यानी कि तेल कंपनी के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नंबर 10 पर आता है केसेगन ऑयल रिंग, जो कि कैस्पियन बेसिन में स्थित है। केसेगन ऑयल रिंग की खोज 2010 में की गई थी और तब यह सुर्खियों में आया था, क्योंकि केसेगन ऑयल फील्ड को पिछले 30 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल खोज माना जाता है। वास्तव में इसकी खोज के समय यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र माना जाता था। कैस्पियन बेसिन में स्थित इस विशाल तेल रिंग ने 2013 में उत्पादन शुरू किया था और इसके 2040 तक चलने की उम्मीद है। यहाँ पर लगभग 13 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल की भंडार होने की संभावना है, लेकिन इस स्थान पर ड्रिलिंग को बहुत चुनौतीपूर्ण बनाता है, क्योंकि यहाँ का पानी में बहुत ऊंचे ऊंचे लहरें होती है और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड का स्तर भी बहुत ज्यादा है और सर्दियों के दौरान समुद्री पानी बर्फ में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इतना चुनौतीपूर्ण होने पर भी केसेगन ऑयल फील्ड में 5000 वर्कर हर दिन काम करते हैं और प्रतिदिन बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 9 की, जिसे लूला ऑयल फील्ड के नाम से जाना जाता है और ये ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के तट से लगभग 160 मील दूर सेंटोस बेसिन में स्थित है। इस ऑयल फील्ड को 2006 में खोजा गया था। उस समय इस ऑयल फील्ड को पश्चिमी गोलार्ध में पिछले 30 वर्षों की सबसे बड़ी तेल खोज माना जाता है। वर्तमान में लूला ऑयल फील्ड प्रति वर्ष 9,22,000 बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है, जिसमें 7.5 अरब तेल के बैरल है, जो पेट्रोब्रास द्वारा 65% नियंत्रण कर हिस्सेदारी के साथ संचालित होते हैं। इस ऑयल फील्ड को पहले तुपी ऑयल फील्ड के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2010 में नाम बदलकर लूला ऑयल फील्ड दिया गया। वर्तमान में लूला ऑयल फील्ड दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और अल्ट्रा गहरे पानी के अंदर से तेल और गैस निकालने में से एक है। दोस्तों, अब नंबर 8 पर आता है ब्राजील का P55 सेमी समरसिबल प्लेटफॉर्म है, जो कैंपोस बेसिन का रोनकाडोर फील्ड है और यहाँ 2013 में उत्पादन शुरू किया गया था। ब्राजील का P55 सेमी समरसिबल प्लेटफॉर्म में लगभग प्रतिदिन 1,80,000 बैरल ऑयल का उत्पादन करने में सक्षम है और इस ऑयल फील्ड में ब्राजील सरकार ने लगभग $1 बिलियन का निवेश किया है। इस ऑयल रिंग की डेक का वजन लगभग 17,000 टन है और इस ऑयल रिंग की कुल वजन 500,000 टन से अधिक है और इसमें लगे टेक्नोलॉजी जो पूरा ब्राजीलियाई है। इसे पेट्रोआ सोनपाई द्वारा डिजाइन किया गया था। ये ऑयल रिंग सेमी समरसिबल यूनिट पानी के 5,900 फुट गहरा में बैठती है। दोस्तों, आप बात करते हैं नंबर 7 की, जिसे बुलविंकल ऑयल प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको की खाड़ी से 160 मील न्यू ऑरलियंस के दक्षिण पश्चिम में यह खड़ा है और इसकी ऊंचाई लगभग 736 फीट है और पानी की सतह से लगभग 1352 फीट पानी के नीचे तक है। 1988 में यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिंग जाना जाता था। बुलविंकल प्लेटफॉर्म को स्टील और पाइल्स द्वारा बनाया गया है। पूरा ऑयल रिंग प्लेटफॉर्म का वजन लगभग 77,000 टन का है। जिस समय इसे बनाया गया था उस समय यह तीसरी सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग संरचना थी, जिसे 1985 से 1988 तक जैकेट का निर्माण किया गया था। जैकेट जो पानी के भीतर डूबा हुआ प्लेटफॉर्म है और ऊपर का हिस्सा बड़ी क्रेन के मदद से लाया गया था। दोस्तों, नंबर 6 पर आता है जर्मनी का मिठू प्लाटा ऑयल फील्ड, जिसे जर्मनी का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड के रूप में भी जाना जाता है और यह मध्य प्लाटा में तेल क्षेत्र के चारों ओर सबसे बड़े ऑयल रिंग में से एक है, जो श्रीलेस्विंग हॉलस्टीन वार्डेन सी नेशनल पार्क के ज्वारीय प्लेटो में स्थित है। इस क्षेत्र की खोज 1981 में की गई थी और उत्पादन 1987 में शुरू हुआ था, जो जर्मनी के मध्य प्लाटा फील्ड का एक पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जर्मनी के कच्चे तेल के भंडार का 65% और लगभग 146 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन किया है। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में 18 उत्पादन कुएं और भी है और ऑयल रिंग पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र बीटा में स्थित है। इस संवेदनशील क्षेत्र में ड्रिलिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करता है कि न तो वेडन समुद्र पर कोई प्रभाव है और न ही उत्तरी समुद्र में। यह क्षेत्र शिपिंग यातायात को भी कम करता है और साथ ही अपनी अत्याधुनिक तकनीक के साथ मध्य प्लाटा क्षेत्र में संवेदनशील जीवों की रक्षा के लिए प्रकाश और सौर उत्सर्जन को सीमित करता है। जर्मनी को कच्चे तेल की प्रचुर मात्रा में प्रदान करते हुए भी पर्यावरण के साथ सहअस्तित्व में है। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है बेंगुएला बेलीज लोबोटो टोम्बोको अंगोला नाम का यह ऑयल फील्ड है। कम्बिडा तट में लगभग 60 मील की दूरी पर अंगोला के तट से निचला कांगो बेसिन में है और यह पानी की सतह से 1200 फीट गहरा अंदर तक है। लेकिन अंगोला में ये लंबे समय से नामित तेल रिंग दुनिया में स्थित सबसे ऊंचे तेल रिंग में से एक है और यह अफ्रीका में पहला कॉम्प्लेंट टावर है और यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल टुकड़ा भी समेटे हुए है। इस ऑयल फील्ड को तेल सेवरन कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। इस
इसका क्षेत्रफल लगभग 2.5 फुटबॉल मैदानों के बराबर होता है और इस ऑयल रिंग में लगभग 157 लोगों के रहने के लिए क्वार्टर भी है और इसकी डिजाइन लाइफ 25 सालों तक चलने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब नंबर 4 के बारे में बताते हैं, जिसको पेरिडिडो के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको की खाड़ी में है और ये दुनिया का सबसे गहरा तैरता हुआ ऑयल रिंग है और यह 8040 फीट की पानी की गहराई पर है और इसको सेल ऑयल कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। और आपको केवल इस बारे में कुछ रेफरेंस देने के लिए कि ये रिंग वास्तव में इसके पानी के हिस्से के ऊपर कितना बड़ा है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसकी ऊंचाई लगभग एफिल टावर जितना लंबा है और यह प्रतिदिन लगभग 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस उत्पादन करने में सक्षम है। 2010 में 100,000 बैरल तेल का उत्पादन शुरू हुआ था। ये एक ठंडी जलवायु में है और इसे टुकड़ों में बनाया गया था। एक बार मेक्सिको की खाड़ी के एक गर्म जलवायु स्थान में है और ड्रिलिंग रिंग में 27 मील की नेटवर्क पाइपलाइनों के बाल्टिक सागर में मेक्सिको की खाड़ी तक है। ये ऑयल रिंग 3 डेक का है। यहाँ के वर्कर के लिए रहने लायक क्वार्टर भी जो हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसमें 172 वर्कर रहते हैं और इसलिए इसमें किसी भी तरह की सबसे बड़ी सुरक्षा नाव भी है और एक सुरक्षा नाव लगभग 24 लोगों को सुरक्षित स्थान ले जा सकती है। एक हेलीपैड भी है जो प्रति 19 यात्रियों का जान बचाया जा सकता है। दोस्तों आप बात करते हैं नंबर 3 की, जिसे पेट्रोनियस बेहेमोथ पेट्रोनियस के नाम से जाना जाता है। मेक्सिको की खाड़ी में न्यू ऑरलियंस के 130 मील दक्षिण पूर्व में पेट्रोनियस क्षेत्र में स्थित है, जिसे पहली बार 1995 में खोजा गया था और दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग ऑयल प्लेटफॉर्म है, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग संरचनाओं में से एक है। 2001 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है और इसे 1997 से 2000 ईस्वी के बीच हाइट पेट्रोनियस एक गहरे पानी के अंदर बनाया गया था और यह 2010 में बुर्ज खलीफा से भी अधिक ऊंचा था। यह दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग संरचना होने के नाते अभी भी तेल प्लेटफॉर्मों के चलते ये अभी भी एक ऑयल रिंग का रिकॉर्ड है। पहली नजर में पेट्रोनस आपको छोटा लग सकता है क्योंकि इसका केवल 25 मीटर पानी के ऊपर है और ये प्रतिदिन 16,000 बैरल ऑयल और 100 मिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। 80 से 100 मिलियन बैरल तेल पेट्रोनस, शेवरॉन और मैराथन ऑयल कंपनी द्वारा संचालित होता है और यह डिजाइन के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा किया गया था। पेट्रोनियस का एक अद्भुत डिजाइन के कारण तेज हवाएं और तूफान इसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत सारे तेल रिसर्वों के लिए लगातार खतरा बना रहता है, लेकिन पेट्रोनियस को फ्लेक्स करने के लिए डिजाइन किया गया है। हवा की लहरों और तूफानों का सामना करने में सक्षम है। नंबर 2 ट्रोल ऑयल फील्ड के नाम से जाना जाता है और इसे 1991 में बनाना शुरू किया गया था और उस समय लगभग 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे, जो नॉर्वे के पश्चिमी तट पर स्थित है और ये 1996 में दुनिया का सबसे लंबा माना जाता था। विश्व गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय गैस और ऑयल रिंग में से एक है। इसकी संरचना, जिसे कभी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है, इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक दूसरा सबसे बड़ा वस्तु में से एक है। सबसे बड़े और सबसे जटिल ऑयल रिंग में से एक है। ये एक गहरी गुरुत्वाकर्षण आधारित संरचना है और यह इक्वेनर द्वारा संचालित है। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई लगभग 1549 फीट है, जो एफिल टावर से 600 फीट लंबा है। इसका वजन 6,83,000 टन है और यह 4 पैरों पर खड़ा है, जिनमें से प्रत्येक पैर 994 फीट नीचे की ओर समुद्र तल पर फैला है। 1 मीटर मोटा और वे स्टील रेनफोर्स कंक्रीट से बने होते हैं। इस ऑयल फील्ड को नॉर्वेजियन ठेकेदार द्वारा नोरस्क सेल से बनाया गया था। पहला डेक का निर्माण 1991 में हुआ था और उस समय लगभग 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे और दूसरा डेक को अलग बनाया गया था और दोनों को 1998 में एक साथ जोड़ा गया था। इस ऑयल रिंग प्लेटफॉर्म को उसके स्थान पर लाने के लिए इसे 120 मील से अधिक की दूरी तय करनी पड़ी और इसे लाने में 7 दिन का समय लगा। यहाँ ऑयल फील्ड में लगभग 40 कुएं हैं और गैस और ऑयल को बहुत सारे पाइपों के माध्यम से निर्यात किया जाता है, जब तक कि यह कोलसना में प्रोसेसिंग प्लांट तक नहीं पहुँच जाता है। 2010 में ऑयल प्लेटफॉर्म में एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया। इस नए मॉड्यूल में प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के लिए एक कंट्रोल रूम और लिविंग क्वार्टर भी शामिल है। दोस्तों आप बात करते हैं नंबर 1 की, जो बरकुट ऑयल रिंग से जाना जाता है और ये रूस में स्थित है। रूसी में बरकुट का अर्थ है गोल्डन आई। बरकुट आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिंग है और इसलिए हमने इसे विशाल ऑयल रिंग को इस टॉप 10 में से नंबर 1 का स्थान दिया है, जिसका वजन 2 लाख टन है। बरकुट ऑयल रिंग समुद्र में स्थित है। रूस के प्रशांत तट पर जापान के ठीक उत्तर में आर्कोटुडांगी क्षेत्र के लिए रिंग का निर्माण किया गया था, जो कि एक विशाल ऑयल फील्ड है जो 60 वर्ग किलोमीटर में फैला
मिला हुआ है। इस ऑयल फील्ड में लगभग 72 मिलियन टन का ऑयल और गैस के भंडार होने की संभावना है। इस ऑयल रिंग की लंबाई लगभग 344 फीट है और चौड़ाई 196 फीट है। इसकी ऊंचाई लगभग 4072 फीट है। चौंका देने वाली बात यह है कि हर साल 4.5 मिलियन टन तेल का उत्पादन किया जाता है और प्रतिदिन 12,000 टन का उत्पादन होता है। ऑयल रिंग पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थानों में से एक में स्थित है। यह रिंग निश्चित रूप से बर्फ प्रतिरोधी है। रिंग बिना किसी समस्या के चल सकता है। तापमान -28 डिग्री सेल्सियस जितना कम है तब पर भी यहाँ चल सकता है। ये रिंग सखलिन नंबर 1 विकास का हिस्सा है जो अकोस समुद्र में 3 क्षेत्रों को संचालित करता है, कुतुटागी और चाबियो है। इस ऑयल रिंग को एक्सोन नेप्टोगेस लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है और इसका विशाल आकार और वजन इसे दुनिया का नंबर 1 ऑयल रिंग बनाता है। दोस्तों, इसी तरह का मशीनों का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।